नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा। आप देख रहे हैं सूर्योदय न्यूज। आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ जनपद के पवई थाना क्षेत्र में, और ये कोहड़ा महुआ ग्राम सभा है। और हमारे साथ एक पीड़ित परिवार दिख रहे होंगे। बता दें कि इनको जो है, इनके भाई को भैंस शब्द, पत्नी को भैंस शब्द बोलना कितना महंगा पड़ गया कि दो दो भाइयां की पत्नियां जो है, दोनों बहन छोड़ करके चली गई। ये सिर्फ ऐसा जो शब्द था, इतना उन्हें दर्द ठेस पहुंचा होगा कि वो दोनों बहनें छोड़ करके चली गई। वो भी सगे एक ही घर में थी। एक ही घर में दो दो बहन थी और दो भाइयों से शादी हुई थी। छोटे वाले भाई ने जो है अपनी पत्नी को भैंस शब्द का उपयोग कर दिया, जिससे जो है पत्नी छोड़ करके चली गई है। फिलहाल हमारे साथ आज पीड़ित परिवार मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला था। सर्वप्रथम सर, आप अपना परिचय बताएं। मोहम्मद रियाज महुआ। मोहम्मद रियाज जी। कितने भाई हैं आप? हम लोग दो भाई हैं सर। दो भाई हैं। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नाम है। और बहनें कितने हैं आपकी? मेरे बहन ये 5 थी, एक का इंतकाल हो गया, 4 बहन। जी। बताइए कैसे क्या मामला हुआ था? वही थोड़ा सा लफड़ा घर पे हुआ था, यही बहन को लेके। मेरी बहन बोल रही थी, मेरा भाई बोल रहा था चल मैं पहुंचा दूं, बहन को बोला पहुंचा दूं। मेरी बहन बोली नहीं, तेरे साथ नहीं जाऊंगी, तू गिरा देगा। और मेरे भाई को इतना गाड़ी चलाना के लिए नहीं आता था। तो ये मेरा भाई छोटा वाला बोल रहा है, जब मैं भैंसिया को पहुंचा दिया हूँ तो तेरे को क्या हुआ है। बस उसकी बहन छोटी वाली नहीं थी, मेरी बीवी थी। वही मेरी बीवी वो शाहगंज में फ़ोन करके बोली होगी या किसी से और बुलवा दी होगी। तब वो आई, जो घर में बर्तन वर्तन रहता है पूरा पटकने तोड़ने फोड़ने लगी। तो अम्मी बोल रही थी ये सब क्यों कर रही है। तो फिर इन लोग क्या किया क्या नहीं किया, फिर इसके अपने बाप को फ़ोन किए इन लोग। उसका बाप आया और 2-4 आदमी आए, तो बोले ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ इसको सबीनूर को 10-12 दिन के लिए, फिर ला के छोड़ दूंगा। तो मेरी अम्मी बोली ठीक है। तो मैं उसी दिन लखनऊ था, मैं दवा लेने गया था। मेरे से भी पूछी भी नहीं फ़ोन करके कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं कुछ नहीं बोला। जब मैं घर आया तो मैं बोला, अम्मा को बोला मैं तो बोला था ना बहनी को मत जाने देना, इन लोग को जा रही है तो जाने देना, अपने पढ़ाई नागा हो रही। तब अम्मा कुछ नहीं बोली। तब फिर 10-12 दिन के बाद जब मेरी अम्मी फ़ोन की, बोली इन लोग को भेज दो, पढ़ाई के लिए नागा हो रहा है। तो क्या बोला उसके बाप, बोल रहे हैं कि इतने दिन से मेरी 14, 15, 16 साल से मेरी बीवी बेटी परेशान थी, अब मैं वो घर में भेजूंगा। वो भेजी नहीं। कब की घटना है? वो कब वापस गए? तो 2-2.5 साल हो गए सर। जब से मैं बीमार हुआ 14-15 साल एकदम अच्छा चला। जब मैं बीमार हो गया मेरे किडनी खराब हो गई। आपकी शादी कब हुई? 2009 में हुई थी। हाँ। तो कितनी कब खराब हुई? किडनी मेरी 2-2.5 साल हो गए खराब हो गई। हाँ। आप कहाँ कहाँ इलाज के लिए गए? मैं बेचू में गया, अपोलो हॉस्पिटल बनारस, और यहाँ बॉम्बे, फिर साहिबगंज गया, फिर आजमगढ़ गया। जहाँ जो भी कोई बोल रहा था वहाँ मैं पहुँच जाता था। मैं बोला चलो कहीं से भी तो कुछ होगा। लेकिन 8 पॉइंट क्रिएटिनिन है मेरी, अभी सही अल्हम्दुलिल्लाह 6 पॉइंट बची है। यही जहाँ जहाँ से सब बोलते वहीं जाके दवा वहीं से लेके मैं आता हूँ। जी। क्या चाहते हैं आप? मैं सोचता हूँ मेरे बच्चे लोग आ जाए मेरे पास, इन्हीं लोग की मेरे मोहब्बत ज़्यादा लगती। अगर मैं जैसे मेरे जीते हुए बच्चे आ गए तब तो मैं इन लोग को ज़मीन वमीन दे दूंगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं अपनी बहन, मेरी माहौल में वाली, मैं उसी के नाम पूरी दान कर दूंगा अपनी बहन। आपकी तो 4 बहनें और सबको दे दूंगा। और लेकिन मेरी बहन कम से कम 20-25 लाख रुपया लगा चुकी, बॉम्बे वाली मेरी बहन। हाँ, ये माहौल की है लेकिन बॉम्बे में रहती। हाँ। तो ये घटना जब घटी तो आप आपकी बीवी क्यों छोड़ के चली गई? जब जाना चाहिए था तो छोटी वाली की बीवी जाती, तो आपकी बीवी तो ये सोचिए अब कहाँ से मिलेगा मेरे को पैसा वैसा। हाँ। तो ये कहाँ से, अब तो ये तो बेकार हो गया। अब कहाँ से कमाएगा खिलाएगा। मैं 9-10 साल कतर में रह कमाया, बहुत पैसा कमाया, सबको दिया, सब खुश थे। कार्गो हर तीसरे चौथे महीने में कार्गो मैं बहुत भेजता था। खाने पीने की चीज़ भी आप पता कर लीजिए, मेरे गाँव में सब लोग बोलते थे इतना इतना सामान क्यों हाफिज जी साहिबगंज फैजाबाद रोड पे खुद बोलते थे कहाँ सारा सामान आपके घर, इतने लोग हैं खाते। बहुत सामान आता था, लेकिन ये सब की बात नहीं सर, ये मेरे बच्चे को खाली मेरे दिला दीजिए बस।
आपकी बीवी क्या क्या लेके गई है? पूरा जितना गहना हम लोग शादी में दिए थे वो पूरा गहना वाना ले गई, गाड़ी थी गाड़ी भी ले गई, चोरी के केस में लोग डाल दिए थे। अच्छा, चोरी गाड़ी किसके नाम पे? ये उसी के भाई के नाम पे, मेरी बीवी के भाई के नाम पे। तो ये थाने वाने में है पूरा हो गया था, तो हम लोग गाड़ी वाड़ी दे दी। हम लोग बोले हम लोग को नाम नहीं, हम लोग क्यों रखें, दे दो, नहीं तो बाद में हम ही लोग फंस जाएंगे। यही सब हुआ था। तो आप इसके लिए कहाँ कहाँ न्याय की गुहार लगाए? अभी सर हम आप लोग से पहले लगा रहे हैं, फिर इसके बाद हम साहेबगंज में हमको एसडीएम सीओ सब कोतवाल बुलाए थे 1 साल पहले, जब हम अगली बार आए थे तो इन लोग को गाली दे के भगा दिए थे। इन लोग 10 लाख रुपया मांग रहे थे। हाँ, जब वो एसडीएम साहब बोले कि ये पैसे का मैटर है, इन लोग को गाली उली दिए, बहुत भगाए। बोले जाओ, 14-15 साल से कहाँ थे। जब वो बीमार हुआ तब तुम लोग को सोचने लगा, एक पैसा नहीं मिलेगा बाबू, तुम जाओ अपने घर पे जाओ, कोई केस वोस नहीं होगा। कुछ केस वोस नहीं हुआ, मैं चला आया। कितने बच्चे हैं आप? मेरे 3 बच्चे हैं, 15 साल की बेटी है और 11-12 साल का लड़का, 1 9 साल का है सर जी। और छोटे भाई के कितने बच्चे? एक भी बच्चे नहीं हुए, उसको 6-7 साल हुआ इसकी शादी का, एक बच्चे भी नहीं हुए उसके। हाँ, 6 साल शादी हुए, छोड़े हुए कितने साल हो गए? क्योंकि हम लोग किसी को नहीं छोड़े, हम लोग किसी को न तिलाक न जवाब कुछ भी नहीं दिए, लोग अपनी मर्जी से गए। आप गांव में पता कर लीजिए किसी से भी हमारा घर कैसे है। बस ये कितने दिन हुए हैं उन लोग को गए हुए? 2-2.5 साल हो गए। जब मैं बीमार हुआ सर तभी से उन लोग को नाटक शुरू हो गए। आप बीमार हुए तो आपके छोटे भाई तो स्वस्थ थे, तो छोटी जो है आपकी वही मेन वही थी ना, उसकी छोटी वाली मेरे जो है भाई की बेटी बहन, अरे ये बीबी, और ये मेरा ससुर और एक उसका भाई, हाँ मलिक नाम है, अब्दुल मलिक नाम है इसका, वही तीनों मेन है। कहाँ ससुराल है आपकी? मेरी डीहवा भादी, खाना कौन सा है? ये साहिबगंज जी। चलिए, फिलहाल जो ये बता रहे हैं, तो आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर यही मेरी मांग है, मेरे बच्चे लोग को मेरे दिला दीजिए, और मेरे जीजा है ठीक है, अभी दिखा लीजिएगा। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि जो भी इनका सवाल है, मेरा जो भी सवाल होता है उसमें इनके द्वारा यही बताया जा रहा है, बस मेरे बच्चे को दिला दिया जाए। फिलहाल ये अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत करते हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपको पीछे तमाम बच्चे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे बच्चे जो है ये बता रहे हैं कि बच्चों को प्रति दूसरे तीसरे दिन जो है हम सिर्फ इनके लिए खर्चा भी करते थे, इनको भी खर्चा करते थे। बच्चों से इतनी मोहब्बत है मुझे, और मैं अपने बच्चों के लिए आज रो रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ। लेकिन मेरी बीबी जो है वो बच्चों को लेके चली गई है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और बता रहे हैं कि जो है हमारी किडनी फेल हो गई है, इसके वजह से हमारी बीबी ने हमें छोड़ करके चली गई है। और वो जाने का वजह ये है कि वो सोची है कि अभी कमाने वाला कोई नहीं है, इससे पहले ही हम अपने घर चले जाते हैं, अपने मायके चले जाते हैं। और यहाँ पे कुछ सामाजिक लोग भी इकट्ठा हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि क्या आखिरकार सच्चाई क्या है इस मामले में। फिलहाल सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम रियाजुल हक और सोनू नाम मेरा है सर। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सिर्फ संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जब तक इसने कमाया, रियाज ने जब तक कमाया, उसको बीबी को अच्छा अच्छा खिलाया सब कुछ, आज इसकी तबीयत ख़राब हो गई तो वो मायके छोड़ के चली गई। अभी तो इस लायक रह नहीं गया, सोची कि अब मैं इसके पास रह के क्या मेरे को फ़ायदा है। ये सब सोच साच के वो चली गई। सोचता मेरे बच्चे आ जाए, प्रयास कर रहा है भाई आप लोग के चैनल के माध्यम अगर मिल जाता है बच्चा तो अच्छी बात है, मैं यही चाहता हूँ है। और बीवियाँ तो बहुत कुछ खिलाया, अच्छा सऊदीया में कमाया, तो कतर में अच्छा पैसा कमाया इसने जो है, अपने बच्चों को खिलाया। हम सारे गांव वाले जानते हैं इस बात को, हर गांव वाले, हर बच्चा, हर आदमी से पूछ ले, अभी सारे लोग खुद बताएंगे कि हाँ भाई हाँ इसने कमाया खिलाया, बच्चों को क्या क्या नहीं किया। इसकी तरफ से कोई गलती नहीं है, गलतियाँ सिर्फ इनके भाई की जो औरत है वो और इसकी बीवी, वो लोग सब खुद अपने आप ऑटोमेटिक छोड़ के चली गई। चाचा जी, आप भी आए हुए हैं, क्या क्या सच्चाई है इस घर की? जो भाई शादी ब्याह हुआ है, अब आगे कार्य से रहना चाहिए, आदमी मर्द तो होता रहता है, आगे रहो अपने बाल बच्चा में रहो, यही मेरा कहना है बस, और क्या। चलिए, फिलहाल जो सामाजिक लोग थे वो उनका यही कहना है, और साथ में उस महिला की सास भी हैं जो कि इनकी माँ, और उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, और क्या था पूरा मामला और क्यों झगड़ा हुआ, कि वो जो है
एक घर को उजाड़ करके चली गई हैं और आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं। फिलहाल चाची जी, क्या नाम हुआ आपका? हसीदुन। रशीद। कैसे क्या हुआ था, क्या मामला हो गया था? कोई मामला नहीं दो भैया, बहुएं यहाँ आपकी से छोड़ चली गई। हमेशा हंसी खुशी से सब गुजार रही थी। हम्म, बस बकरा ईद का समय था, उसी दिन कुर्बानी उर्बानी हुई थी, अपने भाई और के लिए गोश्त वोश्त बांधी और लेके चली गए। हम्म। ये हुआ कि जाने दो भाई, वहाँ भी लोग खा लेंगे। न हमसे पूछी, न हमारे बच्चे से पूछी, कोई किसी से वास्ता नहीं। वो अपने मन आती, अपने मन जाती, जब चाहता जब जाती, जब चाहता आती। हमारा लड़का घर में 2-2 3-3 दिन मायके में पड़ी रहती। हमने कुछ न कहा। फिर वही हुआ मसला कि हमारी मझली वाली बेटी का लड़के की तबीयत खराब थी। उसमें कहा कि भैया हम अपने घर चले जाते तो अच्छा हो जाता, वहाँ यहाँ उसका दवा नहीं काम कर रही थी। तो दोनों भाई बहन एक दूसरे खटिए पे बैठे हुए थे, तो हमारा छोटा वाला बेटा कहा कि जब हम भैंस को पहुँचा देते हैं तो तुम्हों को लेके पहुँचा दे। कहा नहीं भैया, हमको गिर जाए। हमारी वो छोटी वाली नहीं थी घर में, बड़ी वाली ने फोन किया, वहाँ से वो आई और आते के साथ न किसी से पूछना है, न आँचना है, न कुछ कहना है। आते के साथ सारा सामान फेंक पवारी करने। तब हमको जुनून चढ़ा। हमने कहा ये क्या मतलब है कि ऐसा फेंक रही हो, कर रही हो, क्या कर रही हो? तुम अपने बाप के यहाँ से लाई हो? हमने कहा तुम अपने बाप के यहाँ से लाई जो हमारा सामान नुकसान कर रही हो? बस उसी पर बात बढ़ते बढ़ते अब झगड़ा में क्या किसको क्या नहीं कहता है आदमी। यही सब क्या चाहती हैं? हैं। क्या चाहती हम बच्चे, हम तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे हैं। हमने ये भी सोचा था कि हमने कहा हमारे को ना होगा, अपने बच्चों को लेके चली आएगी। अभी भी उनके लिए जगह है कि हमारे बेटे का तो कोई इंतजार नहीं। हमारे बच्चों को लेके आएगी, अपने बच्चों को देखेगी, जो हमारे ओजन में होगा, दाल रोटी नमक रोटी जो भी। पहले का जमाना दूर था, अच्छा अच्छा खाई हो पहनी हो। तो अब वो हाल नहीं है। अब जो भी अल्लाह ताला देंगे तुम लोग के नसीब में, खाना और जीना है। तो भाई मंजूर हो। तो अभी भी हम लोग इंतजार में थे कि आ जाए, अपने बच्चों को लेके अपना घर में रहे, हमारा भी गुजारा हो जाए। हम अपने बच्चों के कहीं भटकते हैं, कहीं बम्बई चले जाते हैं। हम चाबी अपने घर की बंद करके हम चले गए थे। हमने जिस दिन ट्रेन में बैठा है तो हमारी पोती फोन करी, जब कहाँ पहुँचे, इलाहाबाद और नहीं इलाहाबाद से, और हम निकल गए थे। तो हमारी पोती फोन की, अम्मा बम्बई जा रही हो? हमने कहा हाँ। फिर हमको इतना गाली गुलूज दी है। हमने कहा जब हम वहाँ थे अपनी बेटी की यहाँ, तो तुमको कहना चाहिए था कि हम घर जाएंगे, हमको चाबी दो, तो हम खुद ही लेके चले आए होते। लो भाई, तुम्हारा तो सब कुछ है, हमारी कई दिन की जिंदगी है। हमारा जब से बच्चा बीमार हुआ, हमारे सब कुछ खत्म हो गया, अंधेरी हो गई, हमारा घर उजाड़ के लोग चले गए। हमारे बच्चे ठोकर खा रहे, इधर उधर भटक रहे रोजी रोटी के लिए। वो तो अब कमा नहीं सकता 10 रुपये ना, उसके ऊपर 10 रुपये हमको लगाने ही है। अब कहाँ से हम सोचे, कहाँ से लगाने? हमारा छोटा वाला बच्चा दुबई जिस दिन गया और ये चला गया लखनऊ, उसी दिन इन लोगों ने कही है। हाँ तो बिना बताए गई हैं कि क्यों जा रही हैं? नहीं, बिना बताए नहीं। अब जा रहे थे बच्चे, छोटे वाले को तो हम केयर ही नहीं केयर किए कि उसका तो आना जाना बराबर का लगा रहता है। बड़ी वाली जब जाने लगी तो हमने कहा तुम जा रही हो तो बच्चों को लेके जा रहे हो, उन लोग का स्कूल खराब होगा, तो उनके बाप क्या कह रहे हैं, जा रहे हैं तो क्या हम 10 दिन में 12 दिन में पहुंचा देंगे। हम्म, अच्छा 10 दिन 12 दिन हमने इंतजार किया कि अभी नहीं आए, वो लोग अभी नहीं आए। पर बेटी जो यहाँ हाजीपुर में पढ़ रही थी, और वो छोटा वाला यहाँ हाजीपुर में वो भी पढ़ रहा था। हमने कहा जाने आने की परेशानी होते, छोटा वाला महुआ में भर्ती कर दिए थे। हमने कहा तुम लोग सब, हम फीस भरे, हम सब कुछ करे, खाने के लिए पहनने के लिए सब कुछ हम देखते थे। इन लोग से कभी हमने कुछ नहीं बताया कि हमारे साथ क्या होता है नहीं होता। हमारे भी अल्लाह ताला 4-5 बेटियां दी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियां इतना खुश है, अल्लाह का शुक्र है। हमारी बेटियों को देख के जलती हैं। हमारी बेटियां 10 दिन के लिए 1 महीने के लिए आती हैं, 2 रोटी पका के खिला दे, तो उसमें भी वो लोग खुद खट के खा के जा रही थी। उनके 3 बच्चे बड़े ऑपरेशन से हुए, हमारी बच्चियां सब संभाली देखी करी। 6 महीना उनको उठने नहीं देती थी, खाना पकाना कपड़ा धोना सब कुछ करती थी। फिर भी इन लोग को कितनी तकलीफ है हमारी बच्चियों से, बताइए। हैं
अच्छा, आपके जो बड़े बेटे हैं उनका कहना है कि अगर जो हमारा परिवार है अगर नहीं आता है तो हम सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन के नाम कर देंगे। हाँ तो हम क्या करेंगे, कर दे, उसका सामान है, हम क्या करेंगे, हम जिएंगे, हम लेके रहेंगे भैया, हमारी जिंदगी कई दिन की है, उसके ऊपर जो खर्चा कर रहा है उसको जो भी करना है उसको कर दे। हाँ। फिलहाल देखिए इतना से नहीं पेट भरा उनका, तो उनके पति द्वारा बताया जा रहा है कि थाने में जाकर के गाड़ी जो थी दहेज में मिली थी उसके नाम पे जो है चोरी का आरोप लगा करके प्रार्थना पत्र दिया गया था कि ये मेरी गाड़ी चोरी हो गई। तो यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए पुलिस आई तो पता चला कि जो है ये दहेज में गाड़ी दी गई है और फला व्यक्ति के नाम है, उनके भाई के नाम से। तो ये कहीं न कहीं महिलाओं का उत्पीड़न का जो मामला सामने आता रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में अभी तक गंभीरता से नहीं लेती है, जबकि फर्जी शिकायतों का जो है लगातार शिकायतें दर्ज की जाती है। फिलहाल हम भी यही निवेदन करेंगे कि उनका परिवार है, अपने परिवार के साथ आएँ और रहें, जो कि इनके अभी ज़िंदगी का फिलहाल कितनी ठीक-ठाक है, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। और ये इनका यही कहने का मतलब है कि जो भी अभी हमारा ज़िंदगी बचा है, हम अपने परिवार के साथ जो है कुछ वक़्त बिता लें। और फिलहाल आप लोगों की क्या जी? हमारे बच्चों लोग से मिलने नहीं दे रहे, कभी फोन करवाती। हाँ, खाली हम यही गुजारिश है कि एक बार हमारे बच्चे हमारे पास आ जाए बस। जीते हुए अगर आ गए हमारे बच्चे लोग तो हम जमीन उन लोग को, अगर मर जाएंगे तो हम बोल के अपनी बहनों को जाएंगे कि कुछ मत देना, इन लोग को कुछ भी मत देना, कोई भी कुछ भी एक भी कहीं एक बित्ता मत देना। जीते हुए अगर आएंगे तो ले ले, जो है हमारा हक वो हम अपने बच्चे लोग को दे देंगे, अगर मरने के बाद आएंगे तो हम कुछ भी नहीं देंगे। हाँ, और कौन से बहनोई हैं आपके जो यही आपके हमारे साथ? चीजें हैं, ये माहौल के हैं, मोहम्मद एहसान नाम है, यही सब 20-25 लाख रुपए हमारे पीछे लगा चुके हैं, इन्हीं को हम पूरी अपनी जमीन दे देंगे। ये माहौल उनका घर है, अभी वो बॉम्बे में रहते हैं जी। फिलहाल अभी देखते हैं, इनका यही कहना है कि जो है प्रॉपर्टी के लिए जो है यहाँ पे हमारी बीवी आई थी, बीवी जो है प्रॉपर्टी के चक्कर में ही रहती थी। और जब उन्हें लगा कि जो है अब इनका जो है इलाज नहीं हो पाएगा और यहाँ नहीं बीत पाएगा तो वो छोड़कर चली गई। चलिए देखते हैं फिलहाल आगे क्या कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा, आप देख रहे थे सूर्या।